नमस्कार दोस्तों, देवियों और सज्जनों। आज वैसे ही आत्मालाप करने की इच्छा हुई। आत्मालाप कहिए, आत्मज्ञान कहिए या फिर कहिए कि अभी जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, उसको देखते हुए कुछ बातें समझ में आए। जैसे आज मैंने 3:30 बजे खाना खाया। बहुत लोग खाते हैं, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं। लेकिन खाया उसके बाद उसके पहले इनफैक्ट जब मैं नहाने गया था, तो मैं सुबह से लगा हुआ था अपनी लाइब्रेरी वगैरह की सफाई में, ऊपर वाले कमरे वगैरह और ये सब अकेला किया, तो एक अच्छा खासा 8 घंटे का पूरा जो वर्जिश होती है ऊपर-नीचे दौड़ना-भागना। उसके बाद जब आप फुहारे के नीचे खड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि खुद ब खुद जैसे आँखें मूंद गई और आप समाधिस्थ हो जाते हैं। तो इससे ये बात कहने का अर्थ ये था और उसके बाद जब आप चपक के दाल-भात, तरकारी या जो भी चोखा देते हैं और उसके बाद जो दोपहर का आनंददायक सिएस्टा लेते हैं, आह! तो वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। और ये बात इसलिए भी ध्यान आई कि अमूमन ये मतलब कई साल बाद था जब मैं घर की सफाई में मुब्तला हुआ और वो इसलिए कि ये स्ट्रेस बस्टर है। लखनऊ तक जब मैं था, लखनऊ में था तो वहाँ एक भरी पूरी फुलवारी थी, तो मैं उसमें लगा रहता था, तो वो ठीक-ठाक रहता था। अब यहाँ आया तो यहाँ कुछ वैसा है नहीं क्योंकि संभव नहीं है और उसके बाद टोन निकलने लगी वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पर कोई भी अगर आदत या हॉबी विकसित करते हैं, तो वो उसके बाद आपको कभी ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इस सब तरह की बातें होती है कि अरे, अभी तो मैं बहुत तनाव में हूँ या बहुत चीज़ों में। तनाव में आप होते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको एक रास्ता मिलता रहता है और आप उस तनाव में मतलब आप लोड नहीं लेते हैं बहुत। दिल्ली, मुंबई में जो लोग हैं या जो जिनके पास पौधे नहीं हैं, फूल नहीं है या कोई ऐसी बड़ी ल क्योंकि अब ये मौका जो है वो हमारी अगली पीढ़ी के पास नहीं है। ख़ास तौर से जो बिहार, यूपी से निकले हैं और वो दिल्ली में जाकर बस गए हैं, तो वो कुछ भी करेंगे तो वो या तो अपार्टमेंट कल्चर में रहेंगे, वहाँ का मिडल क्लास तो यही है और दूसरा कि वो उसमें बहुत स्पेस नहीं होता है, चाहे आप 3 बीएचके ही क्यों ना ले लें या 2 बीएचके ले लें, लेकिन उसमें आपके बहुत स्पेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए बच्चों के खेलने की ज़मीन सिकुड़ गई है, फील्ड्स कम हो गए हैं, तो या तो आप बहुत दूर जाइए कहीं पार्क-वार्क, फील्ड-वील्ड है, तो उसमें कीजिए या फिर गाज़ियाबाद जैसी जगहों में स्टेडियम है, तो वहाँ जाइए या ऐसे, लेकिन आप उसको खोजेंगे कहाँ? हमारे समय में तो इसलिए मन जो बार-बार भागता है, क्यों भागता है? गाँव की ओर या कस्बों की ओर क्योंकि यहाँ अभी भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं और हमारी पीढ़ी यानी 40 के बाद वाली जो पीढ़ी है, वो एक ऐसे मज़ेदार कस्ब में फँसी हुई है कि वो ना इधर की है, ना उधर की है। यानी कि हम वैसी पीढ़ी हैं, जो अभी भी डाँट खाते हैं। अभी-अभी पिताश्री ने देख लिया सफाई करते हुए तो बोले कि बाहरी वातावरण का तो बड़ी सफाई हो रही है, लेकिन अपनी सफाई कब कीजिएगा? और अगर इतना ही ध्यान दे रहे हैं सफाई पर तो जाके अपनी भी सफाई करवाइए। मतलब अब ये दाढ़ी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। और हम लोग अपनी जो संततियाँ हैं, उनसे भी हम ही लोग मतलब दब के रहते हैं। क्योंकि भई आज का ज़माना है, पता नहीं क्या कर ले। अरे! इसको मारो नहीं, नई न्यू एज पैरेंटिंग है, मारना मना है। हम लोग ढूँढे गए, लेकिन अब हम लोग अपनी औलादों पर वो सब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भई अब आपके शरीर पर बैडमिंटन टूट गया, तो उसका क्या मतलब है कि आप अगली पीढ़ी से मतलब ये तो वो हो गया, रैगिंग का हिसाब हो गया। जिस तरह रैगिंग कंटिन्यू होती है या फिर ये थोड़ा-सा स्त्री विरोधी हो जाएगा, लेकिन सास-बहू टाइप मामला हो गया। तो आप वो नहीं कर रहे हैं और आपको
अभी भी मतलब इस एज में भी या उसका एज वगैरह से कोई लेना-देना नहीं है। तो जो सौभाग्यशाली हैं, मेरी तरह के, तो माता-पिता दोनों से डाँट खाते हैं या फिर दोनों से उस तरह की बातें सुनते हैं। कभी तंज, कभी ये, कभी वो, कभी ज्ञान। और हमारी अगली पीढ़ी के पास शायद ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक शायद इतनी चीज़ें बदल चुकी होंगी कि उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि वो अभी जैसे हम लोगों का साल में 2 बार 3 बार घर आना निश्चित होता है, उन लोगों का पता नहीं होगा या नहीं होगा, और होगा तो वो कितना रख पाएँगे। और मनुष्य जो है वह हमेशा एक ठिकाने, एक ठिए की तलाश करता ही है। उसको एक खूँटा चाहिए। और समस्या ये है कि हमारी पीढ़ी दरअसल उसका खूँटा ही खो गया है। तो अब जब खूँटा ही नहीं है तो व्यक्ति की सत्ता कहाँ से रहेगी? इसलिए बार-बार घूम फिर कर कोई कभी बनारस जाता है, कोई कभी दरभंगा आता है, कोई कभी मधुबनी जाता है, कोई कभी देवरिया जाता है, कोई कभी असम के किसी गाँव जाता है। तो वो बार-बार जो आपका अपना होता है, अब वो अपना क्या होता है, क्योंकि कॉलोनी कल्चर वाले बच्चे तो अब शायद थोड़ा बहुत समझ भी जाएँ, लेकिन ये अपार्टमेंट कल्चर वाले बच्चे कहाँ से समझेंगे, जहाँ एक-दूसरे से हाय-हेलो भी नहीं होती है, और अगर कभी हुई तो वो होली वगैरह में बड़े-बड़े डीजे-वीजे लगा के, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगा के और उसको एक-दूसरे के साथ गाल पर ऐसे लगा लिया या रेन डांस कर लिया, तो और हैप्पी होली हो गया, और उसके बाद जाके ऊपर अगले दिन से फिर वही, जो जहाँ कलम खींच रहा है, मज़दूरी कर रहा है वगैरह। तो वो बाकी जगहों पर भी होता है, लेकिन अंतर क्या है वो आप सब जानते हैं। अच्छा देखिए, ये डीजे शब्द भी मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि डीजे तो मैं डिस्क जॉकी समझता था, वो जो फ़िल्मों में दिखाते हैं, एक ऊपर से यो-यो मैन करता है और सीडी वगैरह बदलता रहता है। अब ये बड़े-बड़े वाले जो साउंड सिस्टम्स हैं, उनको डीजे क्यों कहा जाने लगा? अब ये बिहार की ही बीमारी है या सब जगह कहा जाता है? या डिस्क जॉकी का मतलब ही उस पूरे सरंजाम से हो गया? मुझे नहीं पता। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन उस डीजे का जो महात्म्य है, देखिए बात हमने कहाँ से शुरू की थी? बात शुरू की थी कि मेहनत कीजिए और उसके बाद पान के सोइए तो उसका आनंद ही कुछ और है। और बात होते कहाँ आ गई? डीजे और म्यूज़िक सिस्टम पर। लेकिन ये पूरी शुरुआत जो मैंने की थी, वो की थी कि एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पर हमारे साथ किसी न किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। और बच्चों के साथ अब हमारी अगली पीढ़ी के पास पता नहीं वो क्या रहेगा, और इसके साथ-साथ जब अभी तो स्थितियाँ उतनी खतरनाक नहीं हुई हैं, लेकिन अभी से जिस तरह मैं बात सुनता हूँ, जैसे मेरे जो अ, बेटे बाहर हैं या मुंबई रहे हैं या जो भी इस तरह के बेटे-भतीजे जो भी हैं, मौसेरे-फुफेरे जो भी भाइयों के ये हैं, दोस्तों के हैं, उस सब से एक चीज़ तो समझ में आने लगी है कि हम लोगों की पीढ़ी कहीं न कहीं डरती है कि अरे! इसको ऐसे करने में, क्योंकि वो कन्फ्यूज़्ड है कि हम सही लालन-पालन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक तो पहले कई आँखें होती थी, तो बच्चे मतलब हम लोग पल जाते थे, माँ-बाप को पता भी नहीं चलता था, एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, हो गया। क्योंकि हमें अगर मोहल्ले में भी कोई अंकल देख लेते थे कि गुटखा-वुटखा खा रहा है, तो चपत-वपत लगा देते थे। ये 94-95 की बात है। उस समय तक ये कल्चर था। कम से कम पटना तक तो था ये कल्चर, आँखों की शर्म बाकी थी। लेकिन ये जो पहला ग्लोबलाइज़ेशन का चैप्टर पूरा हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिक हुई, हम खुले, बाज़ार आया और बहुत सारी चीज़ें जो बदली। तो आज की डेट में मतलब मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उसमें हम लोग मतलब हमारे दोस्त लोग, हम लोगों को अगर कुछ पान-वान भी खाना होता था तो 4-5 किलोमीटर आगे जाते थे।
आज के बच्चे यहाँ खुलेआम सिगरेट-विगरेट सब, तो वो एक अंतर है पीढ़ीगत, जो हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरे, पहले इस मोहल्ले का हर एक घर अपना होता था। आप किसी भी घर में घुस सकते थे, किसी भी घर में मतलब आप खाना खा सकते थे, और ऐसा नहीं कि बहुत कह के या ये, मतलब अगर वहाँ का लड़का खाना खा रहा है तो चाची आपको लाके दे देंगी, भाभी लाके दे देंगी दूसरी थाली। और आप भी ये नहीं कि अरे नहीं-नहीं, और बहुत औपचारिकता चूँकि नहीं थी, या फिर कभी आप जाएँगे तो वैसे ही आपको भूख लगेगी और आपका दोस्त नहीं भी खा रहा है, तो भी आप कह सकते हैं कि चाची या भाभी खाना दीजिए। ये हमारी पीढ़ी का जो सुख था, वो सुख अब नई पीढ़ी के पास नहीं है। और इस सुख के साथ कई सारे पर्क्स आते थे, जो अनकहे जो पर्क्स थे। अभी देखिए, वो शिक्षा नीति में चल पड़ा है कि कोई टीचर किसी को नहीं मारेगा या मारेगा तो उसकी शिकायत होगी, नो पनिशमेंट टाइप्स। पहले के टीचर मारते भी थे, सब कुछ करते थे, और इसके बावजूद मामला ये था कि सरकारी स्कूलों की बात करें तो हम लोगों के समय तो सरकारी स्कूल ही थे, और वो ठीक-ठाक भरे भी रहते थे, ठीक-ठाक पढ़ाई भी होती थी। अब तो सब खैर खिचड़ी खाने का अड्डा बन के रह गए हैं। और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि बीईपीसी के साथ लग के मैंने समस्तीपुर जिले में कम से कम 2000 स्कूल्स थे, हम लोगों के साथ काम करने वाले लोगों के अंडर में, मतलब हम लोग 2000 स्कूलों को देखते थे, साल 2 साल में, साल भर का जो भी ये था। तो हमने वहाँ घूम-घूम के हर एक ब्लॉक में देखी है स्थितियाँ, दरभंगा में देख ही रहे हैं। तो अब हमारे समय जो स्कूलों का सिस्टम था, अच्छा देखिए, ये जो हमारे समय कहने से ऐसा भ्रम जो हो रहा होगा कि मैं मतलब बहुत वृद्ध टाइप और नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा हूँ, नहीं-नहीं, ये केवल 20 साल पहले की, लेकिन ये 20-30 साल जो परिवर्तन के रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि शायद शताब्दी में उतना परिवर्तन होता होगा। जैसे 1800 से 1900 के दौरान जो परिवर्तन हुआ, 1900 से 2000 के दौरान जो परिवर्तन हुआ है, वो पिछले 24 सालों में हो गया है। और ये गति शुरू हुई है 1995-96 से, और तभी वो उसका पहला दशक जो जिससे हम उभर के आए थे, वो याद कीजिए 89-90 में एक तरफ आरक्षण का मसला, दूसरी तरफ बोफोर्स, तीसरी तरफ अचानक से वो राम मंदिर आंदोलन, और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। दंगे, फिर 1993 के बम ब्लास्ट, लेकिन फिर भी हमारी गति जो थी, वह एक हिसाब से थी, और उसका हम लोगों को उतना अनुभव नहीं होता था। वो गति है लेकिन वो चल रही है, अपने हिसाब से चल रहा है समय। अभी का क्या है कि अभी जितनी गति होती है तेज़, वो समझ के परे है, अविश्वसनीय गति है। जैसे मेरा जो साढ़े 11 साल का बेटा है, वो लगता है कभी-कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो 16-17 साल के किशोर की तरह बात करता है। तड़कुल जी जो बात करते हैं वो लगता है कि सब कमाल है। तो ये तड़कुल जी छोटे वाले हैं, वो 6 साल के हैं। तो वो ये जो बुद्धि बढ़ी है, और ये जो पूरा एक लगातार परिवर्तनों का दौर चला है, और इतनी तेज़, इतनी कि ज़ूम, मतलब हम लोगों ने क्या-क्या नहीं देखा हमारे सामने। टेलीग्राम युग में भी हम मौजूद थे, और आज ईमेल युग में भी हैं। लेकिन वो जो टेलीग्राम से ये वाली यात्रा थी ना, वो ज़पाक एकदम झटके में हुई है कि वो डिस्क लेके 5 एमबी नहीं, 5 केबी की वो फ्लॉपी आती थी, फिर डिस्क, फिर ये, फिर आज इतने छोटे से इसमें मतलब 260, 264 जीबी, फिर फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, और दुनिया बदल गई।
लेकिन ये सारी चीज़ें भी हो गईं और बच्चे जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन के पास जाएँगे, उनका एग्रेशन बढ़ रहा है, उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसका उपाय केवल ये है कि आपको समय देना होगा, चाहें या ना चाहें, उनके साथ रहें, उनको एंगेज करें और वो करना ही होगा। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं थक जा रहा हूँ या थक जा रही हूँ, मैं ऑफ़िस करूँ कि ये करूँ। अगर आप बच्चों के साथ टाइम नहीं देंगे, तो आप जिसके लिए भी ये सब कर रहे हैं, वो सब बेईमानी है, क्योंकि बच्चों में जब आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी वो अचानक से एक दिन आपको लगता है कि अरे! ये मेरा मतलब मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया? लेकिन वो नेचुरल प्रोग्रेशन है, वो चौतरफा प्रदूषण से घिरा हुआ है। उसके सामने टीवी है, हाथों में मोबाइल है, उसके सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है और आप अगर मोबाइल नहीं देंगे तो स्कूल में कितना रुकेंगे? स्कूल में कंप्यूटर लाने की ये जो बदहवासी है, पागलपन है, वो इसी बात से समझना चाहिए कि अमेरिका अब बाकायदा वहाँ के स्कूल्स छोड़ रहे हैं और आप अभी अमेरिका की स्थिति में नहीं हैं। आपको कम से कम अभी 25-30 साल लगेंगे, अमेरिका जो आज की स्थिति में है वहाँ पहुँचने में। आपके बच्चे लिखना भूल रहे हैं, उनकी उँगलियों में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो लगातार स्क्रीन पर रहते हैं, उनकी आँखें खराब हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें फिलहाल आत्मज्ञान के 3 पॉइंट्स शारीरिक मेहनत कीजिए, बॉडी फैट जलाइए और खुश रहिए, तान के खाइए, तान के सोइए और तान के मस्त रहिए। जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। सारी चिंताएँ और सारी परेशानियाँ महादेव को सौंप दीजिए और महादेव आपका ख़्याल रख लेंगे। दूसरी बात कि बच्चों के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए समय, अगर नहीं करेंगे तो फिर कंप्लेन भी नहीं करें, शिकायत भी नहीं। और तीसरी बात इसी तरह मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्नेह और अनुग्रह बनाए रहें, प्यार बनाए रहें। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।